डियर ऑल, आई एम एक्सप्लेनिंग द चैप्टर कंजंक्शन। मैं कंजंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है और ये आपके ग्रामर में और सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही जरूरत पड़ता है आपको, क्योंकि बहुत सारे कंजंक्शन है और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने सेंटेंस को बढ़ा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते रहते हैं कि जब मैं बोलता हूँ तो बोलने में मेरे पास कैसे सेंटेंस को आगे बढ़ाऊं, कैसे बड़ा से बड़ा सेंटेंस बनाऊं, तो ये मुझे समझ में नहीं पा पाती है। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको शायद बहुत ही क्लियर हो जाए कंजंक्शन आखिर कंजंक्शन क्या है। पहले वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखे होंगे कि जब आपके घर में प्लम्बर आता है तो उससे छोटा छोटा दो पाइप रहता है और उससे छोटे छोटे पाइप को क्या करना रहता है, बड़ा करना रहता है। मतलब वो उससे भी बिग पाइप बनाना चाहता है ताकि वो आगे बढ़ा सके, लेकिन वो कहीं ना कहीं पाइप को ज्वाइंट करना ही पड़ेगा। तो वो एक बीच में क्या करता है, कंजक्टर रहता है उसके पास, जो कि खरीदा हुआ रहता है। और वो क्या करता है, दो पाइप को एक जगह लाता है और बीच में एक कंजक्टर रहता है जो उससे थोड़ा सी साइज में बड़ा रहता है, बट उसका होल जो रहता है वो पाइप का जो एक्सटर्नल जितना सरकमफ्रेंस होगा उतनी बराबर रहता है। और वो दोनों साइड से, बोथ साइड से क्या करते हैं, उस पाइप को डालते हैं और डालने के बाद वो एक बिग पाइप बन जाते हैं। यानी दो पाइप अलग अलग और बीच में एक कंजक्टर लगा करके एक बड़े पाइप बना देता है। बिल्कुल वैसे ही जो कि आप सेंटेंस फॉर्म करते हो तो आपको दिक्कत होती रहती है कि कैसे करूं वो सेंटेंस को आगे कितना बढ़ाऊं, वो नहीं बन पाता है। तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन देता हूं। कंजक्शन इज द वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट टू वर्ड्स और सेंटेंसेस आर यूज्ड टू कोऑर्डिनेट वर्ड्स इन द सेम क्लॉज। आप एक छोटे से वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या करते हो, तो जोड़ देते हो और वो आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। इन शॉर्टेंस द सेंटेंसेस विदाउट अ चेंजेस इन मीनिंग और सेंस, यानी हमारा सेंटेंस का कोई चेंज, मीनिंग नहीं बदला, लेकिन हमारा सेंटेंस क्या हुआ, तो बहुत बड़ा हो गया। इस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्म करने में भी हेल्प होता है। और जब कभी भी आप स्पीच देते हो, बोलते हो और बड़े बड़े आंसर राइट करते हो तो आपका सेंटेंस कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जाता है, आप उसमें कंजक्ट करते रहते हो। और अभी आप भी उसी तरह, जिस तरह मैंने भी बताया कि प्लम्बर जो है अलग अलग छोटे छोटे पाइप को किस तरह से ज्वाइंट करके एक बड़े से पाइप बना देता है, उसी तरह आप भी अपने सेंटेंस को बड़ा बड़ा सेंटेंस बना देते हो और लास्ट में जाकर फुल स्टॉप देते हो। I am saying, if I say Ram is good and then I say Mohan is also good, आप जब बोलोगे, यदि छोटे छोटे सेंटेंस को कन्वर्ट करके या तो उसको ट्रांसलेट करके, तो क्या बोलते हो, राम इज अ गुड बॉय, मोहन इज अ गुड बॉय ऑल्सो, या मोहन इज ऑल्सो गुड बॉय। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाते हो। लेकिन आई मेड टू सेंटेंस, लेट मी मेक इट वन बाय जस्ट सेइंग। अब दो को मैं एक जगह से देखिए हटा दिया, कुछ कॉमन को हटा दिया और मैंने एक सेंटेंस बनाया, राम एंड मोहन आर गुड। यूजिंग एंड आई शॉर्टेंड द सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस को शॉर्ट कर दिया गया। और कभी कभी शॉर्ट ना करके हम अलग अलग ग्रुप जो वर्ड्स का है या टू वर्ड्स है या सेंटेंस है उससे ज्वाइंट कर देते हैं, जोड़ देते हैं और सेंटेंस बड़ा कर देते हैं। यहां पर आपको मैंने राम और मोहन दोनों को एक साथ लाया एंड एंड बीच में कंजंक्शन के रूप में काम किया और वह एक सेंटेंस को फॉर्म किया, राम एंड मोहन आर गुड, दैट मीन्स एंड इज कंजंक्शन। नाउ लेट्स यूज, मैं यहाँ बहुत सारे कंजंक्शन को लाया हूँ, आपके स्क्रीन पर है, जो कि कंजंक्शन के बारे में एक एक करके मैं बताऊंगा, इसका यूजेस बताऊंगा किस तरह से यूज करते हैं। एंड और राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, यानी एंड इज अ कंजंक्शन। यू मे टेक दिस बुक और दैट बुक और इज अ कंजंक्शन। नो बट राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड बट दे फाइट विथ ईच अदर, यहाँ जो बट है, जितनी बट है सभी जो है कंजंक्शन है। नेक्स्ट इज फॉर, एज, बिकॉज, सिंस। नाउ हियर इज स्टार मार्क, we can use any of these four words. An important point is that because is to be used only in the middle of the sentence and since is only at the beginning. Since जब हम कंजंक्शन को यूज करते हैं तो since हमेशा हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में होती है और बिकॉज जो होती है वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो हमारा मिडिल में होता है सेंटेंस के। Here some examples are, I didn't come because as I was unwell. I didn't come for I was unwell. Not, if you wish use for in the middle, we need to place a comma just before it. जब कभी भी आप बीच में for यूज करते हो तो for से पहले आपको कोमा पुट करना पड़ेगा। ये हमें ग्रामेटिकल को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इससे आपकी सेंटेंस ज्यादा करेक्टनेस आएगी और सही आएगी और मीनिंगफुल ज्यादा हो जाएगी।
Now also even either to as well. Generally also to as well are used in positive sentence. मैंने clear बता दिया. Now next star mark is even is generally used in both positive as well as a negative sentence. तो आपको याद रखना है कि also to as well सिर्फ positive sentence में यूज होता है and even जो है positive और negative दोनों sentence में होता है. I am good to, I am also good, I am good as well. इस तरह का sentence यहाँ बताया गया है. Now next is so, hence, henceforth, that's why, therefore, that's the reason. I went, so you came. I went, hence you came. I went, henceforth you came. बहुत सारे मैंने सेंटेंस बताया. एंड नेक्स्ट इज एज. इसके बाद एडजेक्टिव कोई आ जाता है एंड अगेन एज आ जाता है. तो यहाँ देखिए टॉल इज एंड एडजेक्टिव. यहाँ पर टॉल एडजेक्टिव है. एज टॉल एज अमित. इतना लंबा जितना अमित. एज स्ट्रॉन्ग एज माई डैड. तो स्ट्रॉन्ग जो है एडजेक्टिव है एंड उससे पहले एज है उसके बाद भी एज है. नो सिर्फ एज है तो कैसे कंजंक्शन का यूज करेंगे. एज यू से. आई डिड एज यू सेड. नो आई एम टॉकिंग अबाउट एज वेल एज. Ram is educated as well as his parents are educated. Now next is as soon as, the moment. Come to my home the moment dad comes. Come to my home as soon as dad comes. Now next is as far as. As far as I know he is married. Next is although, though, even if, even though. Even if never went to a school, then also he knows everything. Or though he never went to a school, still he knows everything. Or although he never went to a school, yet he knows everything. ये जो मीनिंग है सबका लगभग मीनिंग सेम है बट सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल अलग अलग हो गया क्योंकि अलग अलग कंजंक्शन मैंने उसमें यूज किया है. नाउ देन ऑल्सो, इवन देन, yet, still, however, although I am poor yet I will try to help you with money. Though I haven't done it, still whatever you decide, I will accept. Even if I was unwell, then also I worked. Now next conjunction is such as, in such a way. मैंने जितने भी कंजंक्शन यहाँ पर दिया है सब एक सेंटेंस में यूज करके बताया है. I don't like such children. I have many things such as a computer, a laptop, a mobile, etc. You talk in such a way that I can't deny you, as if, as though. You talk in such a way as if you know everything. Ram started scolding me as though he was my boss. No, either or. Either के साथ और आता ही है. ये दोनों कंजंक्शन जो है कंबाइंड करके सेंटेंस में आता है. जिस तरह हम बोलते हैं ना या तो वह या तो यह, इस तरह का सेंटेंस में यूज होता है. आइदर राम विल गो और आई. या तो राम या तो मैं जाऊंगा. नाइदर के साथ भी नॉर आता ही है. दोनों के दोनों एक साथ कंजंक्शन यूज होता है सेंटेंस में. नाइदर यू गो नॉर लेट मी गो. नो अ स्पेशल केस नॉट नॉर नाइदर. यहाँ पे कुछ स्पेशल केस जो नॉट और नॉर के बारे में बताया. मैंने नाइदर नॉर बताया या नॉट नॉर या तो नॉट नाइदर. आई डिड नॉट आस्क नॉर डिड सी. आई कुडंट गो नाइदर कुड आई. नो शो का स्पेशल मैंने बताया कि शो का कंजंक्शन का कैसे यूज करते हैं. ही कुड डू इट सो कुड आई. I love you so much, so does that. Now, next is not only but also. ये भी दोनों के दोनों कंजंक्शन एक ही ग्रुप में आते हैं, दोनों एक साथ आते हैं. He is not only a manager but also a student. इस तरह से आप सेंटेंस बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और कंजंक्शन का सही यूज करना भी जान सकते हैं. और इस तरह से आप सेंटेंस का भी फॉर्मेशन होगा. जब आप कभी भी लिटरेचर या कोई भी आंसर राइट करते हो तो बहुत सारे आंसर को आपको बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि आपके पास कभी कभी माइंड में वर्ड आता है, कुछ सेंटेंसेस आता है, लेकिन आप उसको फॉर्म नहीं कर पाते हो. लेकिन कंजंक्शन हमें क्या करता है, बहुत सारे वर्ड्स को कंजक्ट करने में, उससे ऐड करके हमारे सेंटेंस को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है. He can speak not only English but also Punjabi. No, if का यूज मैंने यहाँ बताया कुछ सेंटेंस को फॉर्म करके. if प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट would. If I went, I would meet him. Now next is
If I had gone, I would have met him. If I go, I will meet him. अब इस जो इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट विल, इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट विल, इस तरह का जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल देकर के बनाया, इस तरह से बाद में मैंने उसको सेंटेंस में टिप आपको दिखाया. नो, लेस्ट शुड, आई विल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल, otherwise or else, I will work hard otherwise or else I will fail. Don't go there or else he will scold you. So that I'll work hard so that I pass. Be with me so that I don't feel bored. No, conjunctions are provided, providing. I will meet you provided you promise me that you will not ask about Ram. You will come providing Ram doesn't come. Now WH family, यहाँ पे बहुत सारे WH family W वाले वर्ड को बताया, कौन, किधर, कहाँ, किसे, ये मैंने बताया कि कहाँ पर आप इसे प्रॉपर यूज कर पाओगे इस कंजंक्शन को. व्हाट और दैट, लिविंग नॉन लिविंग दोनों में यूज होता है. वेयर, कहाँ जाना चाहते हो, वेयर यू वांट टू गो, वेयर डू यू गो, कहाँ आप जाते हो, तो वेयर का यूज करेंगे. हो माने किनको, हु लिविंग बीइंग में होगा, जो लाइव है, जो जिंदा है उसमें हु होगा. बट नॉन लिविंग रहेगा तो उसमें विच रहेगा. वेन, इट इज वेरी क्लियर. वेन यू कम, वेन डू यू कम, वेन यू विल राइट, हाउ, द वे, इसे भी कॉमनली यूज किया जाएगा. कैसे का, किस वे में करना चाहते हो, तो इससे स्टार्ट करके हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे. हुज का लिविंग बीइंग में यूज किया जाएगा, ऑफ विच नॉन लिविंग में किया जाएगा. विथ होम, किन के साथ, फॉर होम, किन के लिए, फॉर फ्रॉम वेयर, कहाँ से. इस तरह का WH फैमिली के मैंने बताया कि इस तरह का सेंटेंस आप कभी कभी क्या होता है, कुछ हु जो है नॉन लिविंग में बोल देते हैं कि कौन सा चीज, कौन कौन लिया, या कोई लिया नहीं, वो लिविंग था कि कोई नॉन लिविंग थिंग है, ये हमें जानना होगा. इस तरह से हम हु और विच का यूज करेंगे. तो आप WH फैमिली को जान करके इस कंजंक्शन को आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर यूज कर सकते हो. नो, अब ज्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा और बचा है. Still, even now. Still used after the helping verb and just before the verb, whereas even now is used at the end. I am still studying. I am studying even now. While verb first form plus ing. I am studying while walking. While walking, I am studying. इस तरह से आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो. No sooner had than. No sooner had I reached than they come. यानी no sooner आएगा तो बिल्कुल किसका ध्यान आता ही है. Yes, at till now, by now, so far. I have not seen her yet, as yet, till now, by now, so far. आप लास्ट का जैसा कंजंक्शन ले लो, बट सेंटेंस इस तरह से फॉर्म करेंगे. टिल, टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज. टिल, टिल द टाइम, बाय द टाइम, आई डोंट कम, यू डोंट गो. अनलेस, until, unless I come, you don't go. यानी आप until I come, you don't go दीजिए, या तो unless I come, you don't go बोलिए. Whether or, whether he comes or not, I will go. क्या वो आता है या नहीं, मैं जाऊंगा. यहाँ जो वेदर है, इस WHETH यार, इसका मतलब क्या हो गया. लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को निकाल कर भी सेंट फॉर्मेशन करते हैं. इस तरह का कंजंक्शन हमें क्या करता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये मुझे बहुत हेल्पफुल करता है सेंटेंस फॉर्म करने में और करेक्टनेस ज्यादा लाने में, क्योंकि एक्यूरेसी पर आपके मार्क्स क्या होते हैं, एग्जाम में काटे जाते हैं. वेयर वाइल आई हैव ₹10, वेयर you have 50. I have ₹10 while you have 50. आप दोनों में से जैसे तरह का सेंटेंस फॉर्म कर ले. थैंक यू.